हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एंथोसिरास के पूरे लाइफ साइकिल पे। तो ये भी टॉपिक आपके एग्जाम आपके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को आप थोड़ा भी स्किप ना करें और पूरे क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करें। तो एंथोसिरास के लाइफ साइकिल को देखने से पहले हम उनके सिस्टमेटिक पोजिशन को देखते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा। और ये एक जो एंथोसिरास है, एंथोसिरास एक ब्रायोफाइट्स का ही मेंबर होता है। तो उनके सिस्टमेटिक पोजिशन में हम जानते हैं कि उनका क्लास, उनका ऑर्डर और उनका फैमिली क्या है। तो जो ये एंथोसिरास है, जो कि एक ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, इस एंथोसिरास का जो क्लास है वो एंथोसिरोप्सिडा है, ऑर्डर एंथोसिरेटल्स है और फैमिली है एंथोसिरिटेसी। तो ये देखा आपने एंथोसिरास के क्लास, ऑर्डर और फैमिली। तो अभी हमने प्रीवियस क्लास में जो दो ब्रायोफाइट्स के मेंबर को देखे हुए थे, उनका क्लास था हेप्टिकोप्सिडा। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे एंथोसिरास की, जो कि एक ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं, तो इनका जो क्लास है वह है एंथोसिरोप्सिडा। उनका क्लास जो है वह है एंथोसिरोप्सिडा। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंथोसिरोप्सिडा के जितने भी मेंबर होते हैं उनके क्या क्या फीचर होते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो एंथोसिरास है उनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम उनके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को भी देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो एंथोसिरास है, जो कि क्लास एंथोसिरोप्सिडा का एक मेंबर है, उसके क्या क्या फीचर वे शो करते हैं। तो सबसे पहले फीचर में है कि द थैलस इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। तो जो इनका एंथोसिरास, जो एंथोसिरास का जो सबस्ट्रेटम होता है थैलस का, वे अटैच्ड होता है थैलस से। जो एंथोसिरास का जो सबस्ट्रेटम है वे अटैच होता है थैलस से, ये पहला पॉइंट है। विद द हेल्प ऑफ स्मूथ वाल राइजोइड्स, किसके हेल्प से? राइजोइड्स के हेल्प से जो सबस्ट्रेटम होता है वह थैलस से अटैच्ड होता है। या फिर आप इसे इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि जो थैलस होता है, एंथोसिरास का जो थैलस है वे अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है हेल्प ऑफ स्मूथ वाल राइजोइड्स। जो इनके राइजोइड्स होते हैं उनका वाल जो होता है वह पूरी तरीके से स्मूथ होता है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये फिगर शो हो रहा है, ये राइजोइड्स का ही फिगर है, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये पूरी तरीके से स्मूथ है। तो एंथोसिरास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और क्लास एंथोसिरोप्सिडा का भी ये एक फीचर है कि जितने भी मेंबर क्लास एंथोसिरोप्सिडा में पाए जाएंगे, सभी मेंबर के जो राइजोइड्स होंगे वे पूरी तरीके से स्मूथ होंगे, और जो उनका थैलस है वो थैलस अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम से। हेल्प ऑफ राइजोइड्स, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट। तो जो एंथोसिरोप्सिडा क्लास है, एंथोसिरोप्सिडा क्लास में जितने भी मेंबर हैं, जैसे कि हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं एंथोसिरास की, तो एंथोसिरास में जो उनके राइजोइड्स हैं वे पूरी तरीके से स्मूथ होंगे और उनमें ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्केल्स पूरी तरीके से एब्सेंट होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्केल्स पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं एंथोसिरोप्सिडा के मेंबर के क्लास के मेंबर में। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। द थैलस इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनने लायक, कि जितने भी क्लास एंथोसिरेटॉप्सिडा के मेंबर हैं उनमें फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन दोनों पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। तो उनके थैलस डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन दोनों में ही डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। दिस सेल हैव मैनी क्लोरोप्लास्ट विथ ब्रेनोइड्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि जो सबसे पहले तो थैलस डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन में, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट को ब्रेनोइड्स के साथ कंटेन किए होते हैं। तो अभी हम इसके फिगर को भी देखेंगे तो वहां से अभी हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एंथोसिरास को ये थैलस है, जो कि न ही फोटोसिंथेटिक रीजन और न ही स्टोरेज रीजन में डिफ्रेंशिएट है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, ये बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पिरिनोइड्स के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जस्ट इन्हीं के नीचे स्मूथ वाल्ड के राइजोइड्स अटैच्ड होते हैं, जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेटम से जाकर इनका थैलस अटैच्ड हो जाता है। पिरिनोइड्स और क्लोरोप्लास्ट इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर शो करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। तो
आपने देखा कि जितने भी एंथोसिराप्सिडा क्लास के मेंबर हैं उनमें फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट विथ पेरेनोइड्स। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल एयर पोर्स एंड एयर चेंबर आर एब्सेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि एंथोसिराप्सिडा के मेंबर में एयर पोर और एयर चेंबर भी एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक रीजन तो है ही नहीं। फोटोसिंथेटिक रीजन में ही तो एयर पोर और एयर चेंबर पाए जाते थे। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट ही न होने की वजह से एयर पोर और एयर चेंबर पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं, और सेक्स आर्गन जो है वे कवर होते हैं जैकेट लेयर से। ये तो ब्रायोफाइट्स का एक फीचर ही है कि ब्रायोफाइट्स के जितने भी मेंबर होंगे, चाहे वो हेप्टिकोप्सिडा के क्लास के मेंबर हो, चाहे वो एंथोसिराप्सिडा क्लास के मेंबर है, उनके सेक्स आर्गन वे कवर्ड होंगे एक जैकेट लेयर के थ्रू। तो आपने इसके फिगर को भी देख लिया, जो कि एंथोसिरास का थैलस था, फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन में डिफरेंशिएट नहीं था, केवल उनके वे कंटेन किए होते हैं पेरेनोइड्स और पेरेनोइड्स के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के सेल को। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैप्सूल, स्मॉल मेरिस्मेटिक सेटा एंड बबल्स फूड। तो इनका जो स्पोरोफिटिक होता है, जो स्पोरोफाइट है एंथोसिरास का, वे तीनों में डिफरेंशिएट होते हैं, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट्स स्ट्रक्चर होते हैं एंथोसिरास के, वे तीनों में डिफरेंशिएट होते हैं, फूड में, सेटा में और कैप्सूल में, जो कि कैप्सूल में ही स्पोर प्रेजेंट होते हैं। इलेटस के थ्रू ये रिलीज होते हैं और स्पोर ग्रो करके एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो कैप्सूल में, जो एंथोसिरास के मेंबर में जो कैप्सूल है, उस कैप्सूल में जो थिकिंग बैंड होता है, डू नॉट हैव थिकिंग बैंड, इसमें थिकिंग बैंड नहीं होता है। तो इसीलिए इस बैंड को बोलते हैं स्यूडो इलेटस। इसमें असत्य प्रकार का इलेटस प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए कि जो एंथोसिरास है ब्रायोफाइट्स का एक मेंबर, उसमें स्यूडो इलेटस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर जो कैप्सूल है, स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में जो कैप्सूल है, उसमें जो थिकिंग बैंड है वे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, जिसके थ्रू स्पोर रिलीज होते हैं, वे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्यूडो इलेटस, एक असत्य प्रकार का इलेटस। तो आपने एंथोसिरास, जो कि एंथोसिराप्सिडा क्लास का एक मेंबर है, उसके कुछ फीचर को देखा, उसके थैलस को देखा और उनके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझा आपने। तो अब हम चलते हैं उनके रिप्रोडक्शन की ओर कि उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस मेथड के थ्रू कंप्लीट होता है। तो उनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड टेकिंग ऑफ थैलस, दूसरा मेथड है बाई ट्यूबर मेथड के थ्रू, और तीसरा मेथड है बाई गेमा कप। गेमा कप के थ्रू इनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो एक मेथड है गेमा कप, इनके थ्रू कंप्लीट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंथोसिरास में। तो गेमा कप जो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये मेथड ब्रायोफाइट्स के एक मेंबर मार्केंसिया में भी पाया जाता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने मार्केंसिया पर डिस्कशन किया है, तो उसमें हमने डिस्कशन किया है गेमा कप के ऊपर कि गेमा कप का जो पूरा प्रोसेस है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है, उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आउट ऑफ लाइन के थ्रू मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार और समझा दूं आपको कि जो गेमा कप होता है, गेमा कप के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो सबसे पहले इसमें कंप्लीट होता है। गेमा कप इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये कप लाइक स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी से फॉर्मेशन होता है, और यही कप लाइक स्ट्रक्चर जब मैच्योर हो जाएगा तो ये प्लांट बॉडी से डीअटैच्ड होकर एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पर विजिबल हो रहा है स्क्रीन पर। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको इसको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस प्रीवियस क्लास को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने गेमा कप के मेथड को अच्छे से वहाँ पर हमने डिफाइन किया है। तो आइए अब हम चलते हैं इनके वेजिटेटिव सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की ओर। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हमने सबसे ब्रायोफाइट्स के सबसे फर्स्ट ही क्लास में बताया कि जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है उसे आर्केगोनिया से हम डिफाइन करते हैं, और जो मेल सेक्स आर्गन होता है उसे एंथिडिया से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीसीज ऑफ एंथोसिरास, जो एंथोसिरास का स्पीसीज है
उसमें मोनोसियस और डायोसियस दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो जो सेक्स ऑर्गन मोनोसियस होंगे वे होमोथैलिक होंगे, मतलब कि एक ही थैलस से एराइज होंगे। लेकिन जो स्पीसीज एंथोसिरास के जो स्पीसीज है डायोसियस होंगे वे हेट्रोथैलिक होंगे। तो अगर स्पीसीज मोनोसियस है तो वे होमोथैलिक होंगे, अगर स्पीसीज डायोसियस है तो वे हेट्रोथैलिक होंगे। हेट्रोथैलिक का मतलब सेक्स ऑर्गन एराइज होंगे दो डिफरेंट थैलस से, इसीलिए यहाँ पर टर्म हेट्रोथैलिक को यूज किया गया है। The monoecious species are protandrous. Their antheridia mature before archegonia. तो जो मोनोसियस स्पीसीज है वे प्रोटोनेंड्रस होते हैं। प्रोटोनेंड्रस का मतलब होता है कि जो एंथ्रीडिया है जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गन है वह मेच्योर होता है बिफोर आर्केगोनिया। वे एंथ्रीडिया जो मेल सेक्स ऑर्गन है वह पहले मेच्योर होगा बिफोर आर्केगोनिया। आर्केगोनिया के जो कि एक मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पहले ही मेल सेक्स ऑर्गन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के फिगर को, फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक मेल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम एंथ्रीडिया से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एंथ्रीडिया चैम्बर है। एंथ्रीडिया चैम्बर में बहुत सारे एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं और इसी एंथ्रीडिया से जब एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होते हैं तो वे जाकर फीमेल सेक्स ऑर्गन के एक से डिफ्यूज होकर फर्टिलाइज होकर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखा आपने मेल सेक्स ऑर्गन की फिगर को। अब हम चलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की फिगर की ओर। तो ये देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि हम फर्स्ट क्लास से ही आपको बताते आ रहे हैं। 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक सेल में वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल, और जस्ट इसके अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं कवर सेल। कवर सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरी तरीके से प्रिवेंट करते हैं एंथ्रोजॉइड्स को डिफ्यूज होने से एक से। तो लेकिन जब यहाँ से म्यूसिलाजिनस डक्ट एक रिलीज होगा तो ये पूरी तरीके से कवर को यहाँ से कवर सेल को डिजनरेट कर देता है। डिजनरेट होने की वजह से जब मेल सेक्स ऑर्गन जो कि एंथ्रीडिया है उससे जब एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होंगे तो वे नेक कैनाल सेल के थ्रू आएंगे और एक से डिफ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में जो कैप्सूल होता है वहां से इलेटर्स के थ्रू जब स्पोर रिलीज होंगे तो स्पोर यहाँ से एपिकली ग्रो करते हुए एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो आज की क्लास में आपने देखा कि एंथोसिरास जो है वो एक ब्रायोफाइट्स का मेंबर था, ये हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया। और ये क्लास एंथोसिरोप्सिडा से बिलोंग करता है। इसके कुछ फीचर को बताया या क्या क्या इनके जनरल कैरेक्टर होते हैं, ये सब पॉइंट को भी आपने अच्छे से देखा। और साथ ही साथ इनके स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को भी आपने समझा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखे कुछ मेथड को, और साथ ही साथ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के मेथड को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा आई होप। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर समझने में प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक नए क्लास को अटेंड कराऊंगा। और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस प्रॉब्लम को उस क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।